जोहार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बात करेंगे एसपीटी एक्ट का, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949। ये सप्लीमेंट्री प्रोविज़न है और जैसे हम लोग को पता है ये संथाल परगना में जो हुल हुआ था 1855 में, उसका आउटकम था। लेकिन अब पहला सवाल आता है कि 1949 ही क्यों? जब हुल हुआ था 1855 में, तो ये 100 साल के गैप में 3-4 एक्ट्स बने थे। ये 100 साल के गैप में 3-4 सर्वे हुए थे और फाइनली बनते 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 ये इन फेजेस फाइनली अभी के रूप में जो है, दैट इज़ 1949 संथाल परगना टेनेंसी एक्ट सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। इसके बाद भी इस एक्ट में कुछ कुछ अमेंडमेंट्स होते रहे हैं जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पर अभी सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि टेनेंसी का मतलब क्या होता है। टेनेंसी का मतलब होता है द अरेंजमेंट, द एग्रीमेंट between the tenant, the tenure holder and the tenants। मतलब इसमें क्या था कि सरकार ने क्या कर रखा था, हमारे एरिया में, बंगाल के एरिया में परमानेंट सेटलमेंट लगा रखा था। इसका मतलब होता है कि एक ज़मींदार को एक बहुत बड़े एरिया का राइट्स दिया गया था कि यू ओन दिस लैंड, और वो क्या करता था फर्दर अपने उस बहुत बड़े लैंड में ग्रामीणों को रखा हुआ था। तो मूवीज़ वगैरह हम लोग देखते हैं, एक ज़मींदार है और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो एक्चुअली जो लोग हैं उनको वहाँ काम करना होता था, पर उस ज़मीन का ओनरशिप ज़मींदार के पास होता था। अब ज़मींदारी ख़त्म हो गया है तो वो ओनरशिप सरकार के पास चला गया है। पर चूँकि ये एक्ट पहले का है तो हम लोग ज़मींदार को वर्ड यूज़ किया गया है, जो हमारे तरफ तौजी नंबर के नाम से फेमस है। यदि आप देखोगे अपने गांव केवट खतियान, यदि कभी देखोगे तो तौजी नंबर होता है। तौजी नंबर मतलब कौन सा ज़मींदार था उनका। फिर मौज़ा होता है, मौज़ा हम लोग का उस गांव का होता है। उसके बाद फिर आपका खाता नंबर होता है कि कौन से खाता है, फिर कौन सा प्लॉट है। इस तरह से हम लोग का सब डिवाइड चला गया है। तो अभी तौजी नंबर इज इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट, इज इक्विवेलेंट टू लैंडलॉर्ड, इज इक्विवेलेंट टू भूस्वामी। तो ख़त्म हो गया है। तो अब क्या है कि वो ज़मींदार अपने पास यदि 3 गांव, 4 गांव, 10 गांव हैं और उतने सारे लोग बसे हुए हैं, क्या उनको घर से निकाल सकता है? क्या उनसे गांव से हटा सकता है? ज़मींदार लोग बदलते रहते थे, कोई ज़मींदार ने टैक्स नहीं भरा, अगला ज़मींदार आ गया, लेकिन लोग वहीं रहते थे। तो अब है कि उनका हक, रैयत जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका हक। तो ये जो एसपीटी एक्ट है ये टॉक्स अबाउट ज़मींदार और रैयत। अब है इसमें कि हम लोगों ने ज़मींदारी प्रथा ख़त्म तो कर दी, तो अब ओनरशिप हम लोग आ गया है। ओनर अभी भी हमारा गवर्नमेंट ही है, हम उनको रेंट देते हैं, हम लगान देते हैं। तो हम लोग रैयत हो गए, हम लोग उनको लगान देते हैं, हम उस ज़मीन पे क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। कहीं खाली जोत है उसको गवर्नमेंट किस तरह से किसी को दे सकती है, दान कर सकती है। और उसके अलावा भी यदि नहीं होता है कोई भी नियम संगत, तो उसमें क्या पेनल्टीज़ वगैरह है, क्या जुडिशल प्रोसीड्योर्स वगैरह है, यही सारा है। तो हम लोग एसपीटी एक्ट के अंदर में एक टेन्योर होल्डर, मतलब चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे ज़मींदार थे पहले के युग में, और एक टेनेंट, इनके बीच जो रिलेशन है इसी को हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा वर्ड्स कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक ही वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं हर जगह, और एक ही जगह के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। पर मोरल्स ये है कि गांव के जो रैयत है, जो ग्रामीण लोग हैं, अब उनको क्या क्या हक है और उनको क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं। यदि फेलियर होता है फ्रॉम द जमींदार साइड, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड साइड, या कुछ और होती है, तो उनको कैसे कैसे हम लोगों ने जुडिशल प्रोसेस दिया हुआ है, इसी की पढ़ाई एसपीटी में है। तो हम लोग एक, चूँकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते जाएंगे, तो हम लोग ऐसे करेंगे। 1855 में हुल हो गया हमारा,
उसके 1872 में हमारा पहला रेगुलेशन पास होता है, इसको बोलते हैं संथाल प्रन्ना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट। ये जब रेगुलेशंस हैं, फेज वाइज में एक्ट्स बन रहे हैं, तो हमारा 1872 में पहला बनता है संथाल प्रन्ना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट। उसके 4 साल बाद बनता है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1976। ये हमारा ओरिजिनल वाला होता है। उसके बाद हमारा फिर बनता है 1886 में संथाल परगना रेंट रेगुलेशन एक्ट। हम लोगों ने देखा यहाँ 3 एक्ट बने, एक 72 में, एक 76 में और 86 में। पहला वाला वॉज द सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, सेकेंड वॉज द ओरिजिनल हमारा टेनेंसी एक्ट, एंड थर्ड वन वॉज द रेंट रेगुलेशन एक्ट। इसके बाद कई सारे फेजेस में सर्वे चल रहे थे हमारे। फर्स्ट जो सर्वे हुआ था वो हमारा हुआ था मैकफर्सन सर्वे। पहले क्या होता है, एक बार लैंड का सर्वे हो जाता है, पता चलता है कौन उस ज़मीन पे खेती करता है, फिर हम लोग उसको फिर बंदोबस्ती करते हैं, फिर उसका हम लोग पट्टा जारी करते हैं और उसको मालिकाना हक देते हैं, फिर वो उस पर लगान देना शुरू करते हैं। तो इस तरह पहले सर्वे होता है कोई भी लैंड का। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक सर्वे कराया था, मैकफर्सन सर्वे। उसके बाद एलिसन सर्वे होता है और उसके बाद होता है गैजेट सर्वे। गैजेट सर्वे बहुत ही न्यूज़ में रहता है, बिकॉज गैजेट सर्वे लास्ट सर्वे हुआ था इस पूरा एरिया में, और इसी को बोलते हैं 1932 का लास्ट सर्वे। इसलिए कभी कभी सरकार भी बोलती है कि जो लास्ट सर्वे हुआ है उसके आधार पे ही यहाँ के लोगों को हम लोग यहाँ के लोग मानेंगे। तो जो लास्ट सर्वे हुआ था वो 1932 में हुआ था। तो अब हमारे पास 3 सर्वे हो चुका है इन बिटवीन, हमारे पास 3 रेगुलेशंस बन चुके हैं पहले के। उसके बाद इन सारे सर्वे और पहले के एक्ट्स को जोड़ करके अगला जो बनता है उसको बोलते हैं संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 में। और इसमें सारे सर्वेस को स्टडी किया जाता है, उनके रिपोर्ट्स को, उसके बाद सारे पहले के एक्ट्स को देखा जाता है। उसका फाइनली जो हमारे पास आता है आज़ादी के बाद 37 से हमको लगा फिर 47 + 2 हमको 12 साल लगे। 1949 में फिर हम लोगों ने ये एक्ट लेके आए, अभी जो बोलते हैं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, SPT एक्ट, सप्लीमेंट्री प्रोविजंस 1949। और इस पूरे एक्ट को, इसमें कुल 9 चैप्टर्स है, सबको पता है, और 9 चैप्टर और 72 सेक्शंस। 9 चैप्टर 72 सेक्शंस में ये पूरे को हम लोगों ने शेड्यूल 9 में डाल रखा है, एक्सेप्ट 1 चैप्टर विच इज़ द 6th चैप्टर, और एक ही सेक्शन है उसमें 53। तो ये याद करना बड़ा आसान है, केवल चैप्टर 6 और सेक्शन 53। इसको हल्का सा हम बोल देते हैं ताकि बार बार बोलेंगे तो याद रहेगा आप लोगों को। सेक्शन 53 या चैप्टर 6 टॉक्स अबाउट एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय लैंडलॉर्ड फॉर सर्टेन पर्पसेस। मतलब एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय लैंडलॉर्ड, जो आज के कंटेक्स्ट में स्टेट गवर्नमेंट है, फॉर सर्टेन पर्पसेस। तो ये चीज़ें हमारे, क्योंकि इसी के अंदर में लैंड माइनिंग के लिए भी ज़मीन लिया गया, इसी के अंदर में पंचायत भवन के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, रोड्स के लिए ज़मीन लिया गया, तो इस एक्ट को इसलिए शेड्यूल 9 से बाहर रखा गया है। तो इंटायर चैप्टर 9 72 सेक्शंस में केवल चैप्टर 6 53 सेक्शन, मतलब हम लोगों ने एक सेक्शन को शेड्यूल 9 में नहीं रखा हुआ है। तो बस यही है। इसके बाद मैं आपको याद करा दूंगा कि हमारे पास जो 9 चैप्टर्स हैं, 72 सेक्शंस हैं, चैप्टर वाइज सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 9 का जो बीच का है दैट इज़ 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है। 5 बोलते हैं रेंट, लगान। ज़मीन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? लगान। मैंने किसी को घर भी यदि भाड़े पे दे रखा है
मैंने दुकान में भाड़े पे दे रखा है, तो मुझे उससे रेंट ही चाहिए। सबसे पहले मैं सवाल करता हूँ भाड़ा कितना देना पड़ा। सिमिलरली हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द इंटायर, इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग को याद करने में आसानी है कि पूरे 7-9 चैप्टर में से जो बीच वाला है, फिफ्थ, विच इज लगान रेंट। तो यदि हम लोगों ने बीच वाला डिवाइड कर लिया, फिफ्थ हो गया रेंट। सिक्स अभी आपको मैंने बताया, जिसको हम लोगों ने एक्सपंज कर दिया है, जो हमारे शेड्यूल 9 में नहीं है, इसे सवाल बनते भी नहीं है एक्चुअली, इसलिए सिक्स वो हो गया। 7, 8, 9 हमारा जो सेवन्थ है दैट इज जुडिशियल प्रोसीड्योर। खाली अभी याद कर लीजिए उसको, मैं 3-4 बार सुनाऊंगा आपको तो याद हो जाएगा। सेवन्थ इज जुडिशियल प्रोसीड्योर। एट्थ इज लिमिटेशन, परिसीमन। कोई भी एग्रीमेंट होता है ना, उसका एक टाइम लिमिट होता है, या कोई अपील करना टाइम लिमिट होता है। तो जो टाइम लिमिट की बातें करते हैं हम लोग इन द शेड्यूल, इन द चैप्टर 8 में करते हैं। और 9 इज मिसलेनियस, जो नॉर्मली हम लोग का कुछ बचा रहता है तो हम डाल देते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, फिफ्थ में हम लोगों ने रेंट देखा। सिक्स्थ में हम लोगों ने देखा कि जो एक्सपंज्ड है हमारा एक्वेशन ऑफ लैंड बाय लैंडलॉर्ड फॉर सर्टेन पर्पसेस, दैट इज सिक्स्थ। चैप्टर 7 में हम लोगों ने देखा जुडिशियल प्रोसीड्योर, और हम लोगों ने 8 में देखा लिमिटेशंस, और 9th में देखा हम लोगों ने मिसलेनियस। सिमिलरली यदि ऊपर की तरफ जाते हैं हम लोग, 5 से आगे जाते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 1 में तो बहुत बेसिक सा चीज़ होता है, इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और आपका परिभाषाएं वगैरह है, ये हमारा चैप्टर 1 में है। ये हम लोग कभी अभी के मोमेंट के लिए याद कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 डील्स विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड द डेफिनेशंस ऑफ द वर्डिंग्स, कीवर्ड जो यूज़ किए गए पूरे एक्ट। चैप्टर 2 जो हम लोग का है, विच टॉक्स अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेज हेडमैन एंड मूल रैयत। तो हम लोगों ने विलेज हेडमैन एंड मूल रैयत को डील कर दिया है इसी चैप्टर में, विच इज द सेकंड चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड चैप्टर डील करेंगे अब हम लोग रैयत के बारे में। जो ग्रामीण लोग थे, जो खेती कर रहे थे, जमींदारी तो जागीर तो बदलता रहता था, अभी जमींदार हुआ, ऑक्शन हो गया, अगला जमींदार आ जाएगा, लेकिन जो ग्रामीण लोग थे जो खेती कर रहे थे, वे लोग तो वहीं पे हैं, वे लोग तो नहीं शिफ्ट हो रहे हैं। अब उनको भी ज़बरदस्ती बेदखल किया जाता है, या कोई फाइन लगाया जाता है, या कोई शोषण होता है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 3 रैयत, रैयत के अधिकार, रैयत के राइट्स। और चैप्टर 4 जो है वो हमारा है कि सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कि भैया खाली कोई जोत पड़ा हुआ है तो किसको देना है, कैसे देना, प्रिंसिपल्स क्या है, उससे क्या पेनल्टीज है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, फिफ्थ चैप्टर विच इज़ रेंट, ऑब्वियस। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ नहीं, ऊपर के देखते हैं, 1, 2, 3, 4। 1 में आपको बताया ब्रीफ, शॉर्ट नोट्स है, उसका डेफिनेशंस है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन वगैरह है। चैप्टर 2 आपका हो जाता है विलेज हेडमैन एंड मूल रैयत। विलेज चैप्टर 3 आपका हो जाता है रैयत, एंड चैप्टर 4 आपका हो जाता है सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड एंड वैकेंट लैंड। तो कुल हमारे पास ये पूरा सेट हो गया 9 चैप्टर्स के। मैं आपको फिर से एक बार याद करा देता हूँ। फर्दर मैं सेक्शंस वाइज जाऊँगा इसमें, वो नेक्स्ट वीडियोस में जाऊँगा, और फिर आपको मैं डिटेल में डील करूँगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें इवॉल्व हुई है, कैसे चीज़ें बनी हुई है। ये पूरा माइंड मैप हो जाएगा, आपको किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको याद कर लोगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे। मैं वो फिर से रिकॉल करा देता हूँ। चैप्टर 1 हमारा होता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर आपका हो जाता है उसमें डेफिनेशंस वगैरह हो जाता है। चैप्टर 2 आपका हो जाता है विलेज हेडमैन एंड मूल रैयत। चैप्टर 3 आपका हो जाता है रैयत। चैप्टर 4 आपका हो जाता है सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड एंड वैकेंट लैंड्स। चैप्टर 5 का हो जाता है रेंट। चैप्टर 6 विच इज एक्सपंज्ड, उसका हो जाता है एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय लैंडलॉर्ड फॉर सर्टेन पर्पसेस। चैप्टर 7 हो जाता है आपका 7 हो जाता है जुडिशियल प्रोसीड्योर्स। 8 हो जाता है लिमिटेशंस, एंड 9 हो जाता है मिसलेनियस। तो ये हम लोगों ने आपको बता दिया। फर्दर इसमें सेक्शंस जाएंगे, फिर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हम लोग का, और फर्दर डिटेल में डील करेंगे कि कैसे कैसे कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं और क्या है। टोटल हमारा 72 सेक्शंस है। 72 सेक्शंस में से हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है दैट इज अराउंड 50-50, 45-50 में किसी को याद रहता है ना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट सबको पता रहेगा,
एग्जैक्ट आपको याद नहीं है कि हाँ सेक्शन 37 में क्या है, सेक्शन 53 में क्या है, सेक्शन 67 में क्या है, पर इम्पॉर्टेंट जो हमारे 40 सेक्शंस रहेगा वो आपको मैं याद करा दूंगा। तो इस तरह से हम लोग एसपीटी हो जाएगा, विच इंश्योर्स कि हमारा 5 फुल मार्क्स आना ही आना है। हम लोग को ये समझना है क्या पकड़ सकते हैं ईजी एनफ और क्या पकड़ सकते हैं हार्ड एनफ। मैं इसको करा के आपको सीएनटी कराऊंगा और उसका फिर हम लोग एक मुंडा शासन व्यवस्था का पूरा जो 5 है ये मैं रटवा दूंगा आपको। सोशल कल्चरल में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कन्फ्यूजिंग होता है तो मैं बाद में जाऊंगा, बट अभी आपको मैं एसपीटी पूरा करा देता हूँ, विच इंश्योर्स यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। देन विल मोर द सीएनटी, जहाँ पढ़ना तो है ही हम लोग को, हम टिक नहीं करेंगे बट फिर भी हम लोग 5 में से 3 तो बिल्कुल कर देंगे। ये 10 में से 80 हमको लेके चलना है, 80% हमको हमेशा पेपर 2 में रखना ही रखना है, ये एकदम समझ के रखना है अपने को, ठीक है ना। तो लेट अस मूव, आज का इतना ही, फिर बाद में आपको बताते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। जोहार।